तो आज हम देखने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का पेपर कोड G470 जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हम 50 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है। राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है राज्यपाल में और केंद्र की होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो पहला तो है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की कोई भी उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री उन्हें लिखित रूप से सिफारिश ना करें ऐसी उद्घोषणा की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल रद्द करने की उद्घोषणा जारी करनी चाहिए जब लोकसभा उद्घोषणा या उसकी निरंतरता को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करे। तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमींदारी प्रणाली 1793 में किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। विश्व बैंक की डैश की रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सहभागी नागरिक समाज पर जोर दिया गया है। तो कौन सी रिपोर्ट थी? 1992 की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुमान समिति के अधिकार क्षेत्र को नहीं दर्शाता। अनुमान समिति का आधार क्षेत्र कोई इसमें से ऑप्शन नंबर डी है। यह मांग करने में सरकारी फिजूल खर्ची को रोकने में मदद करता है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदनों में बहस होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत में आर्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई नहीं थी। तो वो संसद आर्यकाल के समय नहीं थी। भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, उन्मूलन है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 16 नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण, बिल्कुल सही बात कहता है। आर्टिकल 18 ये गलत है, इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई ना कि भेदभाव के अंत की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। 14वीं लोकसभा के गठन के समय पहली बार महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का गठन किया गया था। ये गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, बस थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्य के निष्पादन में सहायता सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, सिवाय इसके कि वह इस संविधान के अंतर्गत या इसके अंतर्गत अपने कार्यों या उनमें से किसी का प्रयोग अपने विवेक से करना आवश्यक है। तो ये है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 में बताया गया है मंत्रियों व सीएम से जुड़े कुछ अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 162 में राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा ये बताया गया है। और अनुच्छेद 165 में जो राज्यपाल होगा वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची है, इनको मिलाना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1973 में, पहले का हो जाएगा डी। इसके अलावा चार्टर एक्ट आया था 1813 में। फिर इंडिया एक्ट आया था 1784 में। और IPC इंडियन पेनल कोड जो आया था वो आया था 1860 में। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। DBAC सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्रतिवचनबद्ध सिविल सेवा की क्या विशेषता थी। इसमें सरकार में उच्च पदों पर आसीन ब्रिटिश सिविल सेवक शामिल थे। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। वह कौन सा सही क्रम है जिसके माध्यम से एक साधारण विधेयक संसद से गुजरता है। तो कोई भी विधेयक कैसे पास होता है ये बताना है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी। तो सबसे पहले आता है पोस्ट इंट्रोडक्शन मोशन, उसके बाद आएगा डिस्कशन ऑफ प्रिंसिपल्स, उसके बाद क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन होगा, अंत में ऑथेंटिफिकेशन होगा एंड में एसेंट सहमति होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन के जनक कौन है। तो भारतीय प्रशासन के जो जनक है वो है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनका सही क्रम बताना है, किसका गठन कब किया गया। तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसके बाद आता है गुजरात का गठन हुआ 1960 में। उसके बाद नागालैंड का गठन हुआ 1963 में।
और अंत में हरियाणा गठन हुआ 1966 में। तो ऑप्शन हो जाएगा 2413। 2413 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। दूसरा है, भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में, ये गलत है, राज्यसभा में नहीं लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो यह लोकलेखा समिति, इसका जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 साल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सूची है, एक सूची को सूची 2 से मिलाना है। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी, तो सबसे पहले आती है CBI, केंद्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, मतलब पहले का डी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आंध्र प्रदेश, दूसरे का है 1961, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और जम्मू कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग ये 2011 में। तो ऑप्शन हो जाएगा DCBA। DCBA ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान का निर्देश देता है? तो ये देता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 16 में क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है सभी के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 38 में क्या है? इसमें बताया गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोट करना, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना। और आर्टिकल 43 में है स्टेट श्योर करे कि सभी वर्कर्स को लिविंग वेजेस मिले, इसके अलावा उनको कंडीशन वर्क जो है वो भी ठीक ठाक हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, किस भर्ती में उच्च पद के लिए एक प्रणाली उन सभी योग्य उम्मीदवार के लिए खुली है जो आवेदन करना चाहते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेशों की समीक्षा से संबंध है, मतलब जुडिशियल रिव्यू JR? ये है ऑप्शन 137, आर्टिकल 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली लाया है? तो ये लाया है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। भारत में न्यायिक सुधार को जनक किसे कहा गया है? वो बताया गया है वॉरेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का अंकेक्षण क्या है, ऑडिट क्या है? ये संघ का विषय है, ना कि राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का संविधान विधायी और कार्यकारी कार्यों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। यह विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? ये दिया गया 7वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में हम जानते हैं कुछ कानून हैं जो 1951 के तहत लाए गए थे, जिसके तहत ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, चयन प्रक्रिया की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित करती है? तो ये करती है फिल्टरिंग तकनीक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, समिति ने देश में प्रशासन के तरीकों और प्रक्रिया में सुधार के लिए O&M मतलब ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये की थी पॉल एच एप्लवी समिति ने 1953 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसकी स्थापना की गई? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1964 में। नेक्स्ट, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसमें इसकी नियुक्ति पद का प्रावधान किया गया कौन सा अनुच्छेद में? ये पूछा गया। तो आर्टिकल 165 में। राज्य के सारे आर्टिकल्स हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भारत में स्टाफिंग एजेंसी नहीं है? तो ये है इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इनमें से कौन सा व्यवस्थित प्रशिक्षण चक्र का एक चरण नहीं है?
तो ये एक एक के आधार पर कार्य निर्देश, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मंत्र देकर ऐसी व्यवस्था बनाई जहां प्रशासन और सुशासन अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना चलाया जा सकता है? तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, सिविल सेवा में पदोन्नति का क्या संकेत है? स्थिति में बदलाव जो कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक मूल्य नहीं है? तो ये तो कोई भी बता सकता है, आई थिंक राजतंत्र हमारे यहाँ नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सीखना क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों तरह की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, रामायण काल के दौरान शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रामायण के बारे में बताना है हमें। तो राजतंत्र रामायण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का एकमात्र रूप है, ये बिल्कुल सही बताया गया। रामायण में सिर्फ राजतंत्र को प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट है, नियम सत्य अहिंसा और अन्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। महाकाव्य राजसत्ता को उचित ठहराता है, बिल्कुल राजसत्ता की बात रामायण में कही गई है। और रामायण वैदिक काल में लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय के अधीन अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं है? तो ये गलत है। इसमें वायसरॉय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य की जोड़ने के लिए अधिकृत किया गया, ये गलत है। हम जानते हैं 1858 को जो कानून है, यह अधिनियम है, 1857 के बाद आया जब क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताया है कि ये सुशासन के कौन कौन से स्तंभ हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो पहला है लोकाचार। लोकाचार है नागरिकों की सेवा का, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा डी। नैतिकता, नैतिकता बात करती है सभी नागरिकों के साथ कमजोर वर्गों के प्रति समान सहानुभूति व्यवहार करना, तो ऑप्शन सेकंड का हो जाएगा बी, सॉरी सी होगा आई थिंक, हाँ सेकंड का हो जाएगा सी, ईमानदारी सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता। इक्विटी, तीसरा बात करता है समान सहानुभूति और व्यवहार की, और दक्षता जो है वो बात करती है ऑप्शन नंबर ए, बिना सेवा को त्वरित और प्रभावी डिलीवरी और आईसीटी का तेजी से उपयोग, तो इसका हो जाएगा डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? ये लिखी थी 1941 में बाय मैरी पार्कर द्वारा, मैरी पार्कर फॉलेट द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रशासन द्वारा की गई कुछ पहल बतानी है। तो ये सभी पहले भारतीय प्रशासन द्वारा की गई हैं ताकि पारदर्शिता आ सके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन विशेष रूप से अपनी मौर्य प्रशासन विशेष रूप से अपनी केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली के लिए जाना जाता है। राजा नेता होता है और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है, जिसे कहा गया, ये मंत्रिपरिषद को ही कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन मैंने उसके अकॉर्डिंग लिए आंसर किए कि जो CCSE ने में दी है, इसमें से मैंने कुछ भी कहीं से और ऐड ऑन नहीं किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NIC की स्थापना 1977 में 1977 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का तत्व नहीं है? तो हम जानते हैं कौटिल्य के जो तत्व है वो 7 तत्व हैं। पहला है स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोश और छठा है दंड, सातवां है मित्र, लास्ट मित्र है। ये आपको लाइन से सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। तो इसमें पुरोहित की बात नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, सीखी गई आदतों के रूप में व्यक्तित्व का मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया डॉलर और मिलर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 97 कुछ तथ्य हैं और कुछ पहले हैं, ये काफ़ी बड़ा एक स्लाइड में आएगा ही नहीं, तो हमको बता देती हूँ। विवरण की स्वतंत्रता की बात की गई है सूचना के अधिकार में, और शिकायत निवारण तंत्र दिया गया नागरिक चार्टर द्वारा, तो ए का बी और दूसरे का ए हो गया।
ऐसे इसमें तीसरे का डी है और चौथे का सी है। भ्रष्टाचार कम करना ये तो हम जानते हैं, लोकायुक्त तो लोकपाल का काम है। इसके अलावा सार्वजनिक शिकायतों को संचालन के लिए एक रूपरेखा शामिल है ई शासन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BADC। नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए, कारण, एक कथन और एक कारण दिया गया, तो बताना कौन सा सही है। केवल प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करने से संतुष्ट नहीं, भारतीय संविधान के लेखकों ने प्रशासनिक विवरण प्रदान करने में भारत सरकार अधिनियम 1919 का अपनाई, 1919 का नहीं 1935 का पालन किया है। तो ये गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी, ए सत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से भर्ती का उद्देश्य क्या है। भर्ती का उद्देश्य है अयोग्य या अधिक योग्य नौकरी आवेदकों की संख्या को कम करके चयन प्रक्रिया की सफलता दर को बढ़ाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट व्यापक रूप से नागरिक केंद्रित प्रशासन से संबंधित है। तो वो है 12वीं रिपोर्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना PYQ से पूछे गए हैं और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक में ठीक से पढ़ लेते हैं ना तो भी आप इस पेपर को इजीली पास कर लेंगे। तो देख लिए, तब तक के लिए चले, बाकी नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।